उदयपुर की बढ़ती गर्मी का असर अब केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहा। वन्यजीव भी इसकी तपिश से परेशान हैं। सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए वन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। सोचिए, भालुओं को अब आइसक्रीम दी जा रही है ताकि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रह सके। वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु व्यास के अनुसार जानवरों के खानपान और रहन-सहन में गर्मी को देखते हुए जरूरी बदलाव किए गए हैं। शेरों को सुबह और शाम पानी से स्नान कराकर खुले इलाके में छोड़ा जा रहा है। वहीं सभी वन्यजीवों को पानी में ग्लूकोन-डी और इलेक्ट्रॉल मिलाकर पिलाया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। जानवरों के पिंजरों के बाहर लगे हैं कूलर और ग्रीन नेट और पंखों से ठंडी हवा का इंतजाम भी किया गया है। पार्क के केयरटेकर बताते हैं कि हर दिन जानवरों को नहलाकर पार्क में छोड़ा जाता है ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। वन अधिकारी प्रभुलाल मीणा ने जानकारी दी कि अब पार्क का समय भी बदला गया है। सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। ये व्यवस्थाएं वन्यजीवों की देखभाल की एक खूबसूरत मिसाल है, जो दिखाती है कि अगर चाहें तो हम इस धरती पर सभी जीवों के लिए जीने का एक बेहतर माहौल बना सकते हैं। जी सर, आपका परिचय देंगे, किस तरह की अभी व्यवस्था की? मैं डॉक्टर हिमांशु व्यास, पशु चिकित्सा अधिकारी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान से। और जैसा कि आप सबको विदित है कि इन दिनों गर्मियों की मौसम एकदम से हीट वेव्स चालू हो गई हैं और टेम्परेचर बहुत चेंज हो गया है। विद इन 4 डेज आप देख रहे हैं कि 35 से 42 तक पारा चला गया है। इससे लड़ने के लिए, इस टेम्परेचर से लड़ने के लिए हमने हमारे यहाँ जैविक उद्यान में कूलर्स चालू कर दिए हैं। साथ ही हमने नेट्स लगा दिए, पिंजरों में फॉगर्स भी लगा दिए हैं और जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उनकी डाइट के अंदर बदलाव कर दिया गया है। उनकी डाइट में खीरा, तरबूज और रचके की मात्रा बढ़ा दी गई है जिससे वो डिहाइड्रेट नहीं हो। साथ ही में जो भालू हैं उनको हम हर वर्ष की तरह हम होममेड आइसक्रीम देते हैं। होममेड आइसक्रीम हम यहाँ मिक्स फ्रूट आइसक्रीम बनाते हैं जिसके अंदर स्वीटनर के तौर पे शहद को काम में लिया जाता है। भालुओं को आइसक्रीम चालू कर दी गई है ताकि वो भी इस हीट वेव से का सामना कर सके। इसके अलावा जितने भी मांस भक्षण करने वाले मांसाहारी जानवर हैं उन सभी को फ्रेशली कट मीट दिया जा रहा है जो कि मॉइस्चर रिच होता है और पानी की प्रचुर मात्रा मीट में होने की वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा सभी वन्य जीवों में जो भी पानी पिलाने के लिए दिया जा रहा है उस पानी के अंदर ग्लूकोज व इलेक्ट्रॉल पाउडर ऐड किया जा रहा है जिससे कि शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे और डिहाइड्रेशन नहीं। सर, अभी हीट वेव का मौसम है तो किस तरह के स्वास्थ्य को लेकर भी देखरेख की जा रही है? बिल्कुल, हीट वेव में जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे ज़्यादातर वन्य जीवों में पसीने की ग्रंथियां मौजूद नहीं होती है या बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होती है। तो पसीना नहीं आने की वजह से सभी जो मांसाहारी जानवर और भालू वगैरह हैं इनको हाँफना पड़ता है, मुंह खोल के सांस लेते हैं जिसको पेंटिंग कहा जाता है। पेंटिंग की वजह से एक्सेसिव एनर्जी लॉस होता है बॉडी के अंदर से, वह साथ में इम्यूनिटी लो होने की भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन सी और ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल उनको रेगुलर जब तक गर्मियाँ चलेगी तब तक दिया जाएगा जिससे कि वो इस गर्मी से अपने आप को बचा के रख सकें और इस हीट वेव से लड़ सकें। आइसक्रीम वगैरह दी जा रही है तो किस तरह की क्या है? बिल्कुल, आइसक्रीम जो भालू को दी जा रही है उसके अंदर हम दूध डालते हैं। दूध पास्चराइज्ड मिल्क की आइसक्रीम होती है, उसी के अंदर हम मिक्स फ्रूट के पीसेस करके डालते हैं और साथ में स्वीटनर के तौर पर शहद को इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम भालुओं को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करें। जी सर। मैं प्रभुलाल मीणा, रेंजर बायो पार्क। अभी 1 अप्रैल से गर्मी, राजस्थान में गर्मी की मौसम को देखते हुए, हीट वेव को देखते हुए बायो पार्क के जो वन्य जीव हैं लगभग 23 प्रजाति के 180 वन्य जीव हैं, उनकी माकुल व्यवस्था के लिए उनके होल्डिंग एरिया में कूलर लगाए गए हैं, ग्रीन नेट लगाई गई है और सुबह जब रिलीज करते हैं उनको तो सुबह उनको एक बार नहला के फिर उसके बाद रिलीज किया जाता है। फिर शाम को 5:30 बजे वापस होल्डिंग एरिया में लिया जाता है। और दूसरा, भालू के लिए अभी गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ बायो पार्क में ही बनाई जाती है फ्रूट और दूध से आइसक्रीम, जिसको सर्व कर रहे हैं अभी। और तरबूज, खीरा, अभी जो सीजनल फ्रूट्स हैं
बो दिए जा रहे हैं। शाकाहारियों को भी सीजनल फ्रूट्स के साथ हरा रजगा वजगा जो डाला जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार इनके आहार में भी तब्दीली की गई है, जो डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार उनको दिया जा रहा है। और इनके डिस्प्ले एरिया में भी जो झोंपड़ी बनाई गई है छाया के लिए, उसके अंदर भी फॉगर लगाए गए हैं, जिससे वन्यजीवों का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इस प्रकार की गर्मी को देखते हुए बायो पार्क में माकूल व्यवस्था की गई। अभी हीट वेव भी है और उसको देख के भी किस तरह और कब तक ये जारी रहेगा? अभी राजस्थान में हीट वेव को देखते हुए अभी गर्मी का मौसम भी चालू हो गया है, तो बायो पार्क में 1 अप्रैल से ही व्यवस्था माकूल की गई है वन्यजीवों के लिए, और ये गर्मी खत्म होने तक लगभग जून जुलाई बरसात आने तक ही ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी। कौन कौन से जीव जंतु हैं और किस तरह के क्या है? हमारे यहाँ 23 प्रजाति के लगभग 180 वन्य जीव हैं। शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी है, बिग कैट्स हैं, स्मॉल कैट्स हैं। उसके बाद हर्बीवोर्स में सांबर, चौचिंगा, चीतल, काला हिरण और सांबर है। और मांसाहारी में बिग कैट्स में लॉयन है, टाइगर है, पैंथर है। उसके बाद भालू है हमारे पास, भेड़िया है, जैकल है और फॉक्स है। इस प्रकार के लगभग 180 वन्यजीव हैं बायो पार्क में। ठीक है।